हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत है टॉपिक और मैं आपको इसमें एक सुपर ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ऑब्जेक्टिव बड़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। देखिए हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी आएगी वो एक तो आएगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, और दूसरी आएगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो दोनों ही मैं आपको इसके सुपर ट्रिक्स बता दूंगा और आपके लिए ये इतनी इजी हो जाएगी थ्योरी करनी और इसको इंप्लीमेंट करना, या कोई भी इसका एमसीक्यू आएगा आप इस वीडियो के एंड तक बड़ी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हमारे पास अगर बात करें डी ऑर्बिटल्स की तो कितने डी ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास? 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। समझ के चलना है आपने। देखिए थोड़ी वीडियो स्लो पेस में चलाएंगे। 1 2 3 4 और 5। ओके, देखिए ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये वाला डी जेड स्क्वायर। राइट, हमें पता है ये वाले जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनको किस तरह से आपने स्ट्रक्चरल वे से रिप्रेजेंट करना है, पहले वो देखिए। चेक करिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके डी एक्स वाई की, डी एक्स वाई आपको पता है डबल डम्बल शेप है इसकी। क्या इसकी हमारे पास +1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसकी डिटेलिंग है। ये देखिए ये डबल डम्बल, डबल डम्बल, ठीक है। डी ऑर्बिटल जो है वो डबल डम्बल है और इसकी फुल फॉर्म आपको पता है। अगर हम एस की फुल फॉर्म लें शार्प, पी की प्रिंसिपल, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं पुराना, डी की डिफ्यूज्ड और एफ की फंडामेंटल। आपने कुछ बच्चों ने जी ऑर्बिटल नहीं किया, जी की फुल फॉर्म है ग्रेन्युलर, ये हम +1 में पढ़ते हैं। राइट, हमने डी के ऊपर फोकस करना है क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो हम कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं उसमें जो डी ऑर्बिटल से ही ज्यादातर मेटल आएगा, तो वहीं से ही ये थ्योरी का जो है वो बेसिक शुरू होता है, ये डबल डम्बल। अब देखो डी एक्स वाई, इसकी आप अगर शेप देखो डी एक्स वाई की तो वो किस तरह से बनेगी? ये बनेगी एक्स वाई और ये इन बिटवीन एक्सिस है। ये याद रखना कि क्या इन बिटवीन एक्सिस। अब देखिए नेक्स्ट इज डी वाई जेड, ये आ गया y, ये आ गया z, इन बिटवीन एक्सिस। यहां से ही थ्योरी जो है वो शुरू हो जाएगी। डी जेड एक्स, ये आ गया हमारे पास z, ये आ गया x, इन बिटवीन एक्सिस। याद रखना है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, यही बेसिक है। ये क्या है जी? तीनों इन बिटवीन एक्सिस, इन बिटवीन एक्सिस। राइट, ये 3 ऑर्बिटल्स। अब बच गए 2, ये दोनों किस तरह से हमने ड्रॉ करने हैं? देखिए ये x है, ये y, ये अलोंग द एक्सिस, ये दोनों क्या है जी? अलोंग द एक्सिस। यहां पे x आ जाएगा और ये डोनट शेप। राइट, ये दोनों, दिस इज डी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। ये क्या है जी? अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस के अलोंग है, ये इन बिटवीन है। अब समझिए, देखिए बड़ी समझने वाली बात है। हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है वो डी जनरेट ऑर्बिटल्स, यहाँ पे ये 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ये 5 कौन से ऑर्बिटल्स हैं? डी जनरेटेड, डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। देखो समझ के चलना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पॉइंट्स यहाँ पे बताना है। डी जनरेट ऑर्बिटल्स वो जिनकी एनर्जी होगी सेम।
सेम एनर्जी। अब स्प्लिटिंग क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, याद रखिए स्प्लिटिंग जब करेंगे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो ये आपको बेसिक्स आने चाहिए। बेसिक नंबर 1, ये जो डी ऑर्बिटल है यहां पे हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है। 5 ऑर्बिटल्स हैं, उनमें से 3 जो ऑर्बिटल्स हैं वो इन बिटवीन एक्सिस हैं और जो 2 हैं वो अलोंग दी एक्सिस है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सुनिए, अगर हम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ये जो हमारे पास लिगेंड्स हैं वो और मेटल एक दूसरे को क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमेशा देखिए आपको पता है जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा तब मेटल अप्रोच करता है किसको? लिगेंड को। समझ के चलिए, मेटल लिगेंड को अप्रोच करेगा। मेटल के पास क्या है जी? इलेक्ट्रॉन्स। लिगेंड के पास भी क्या है? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगी। क्या होगी? रिपल्शन। याद है रिपल्शन। जब रिपल्शन होगी तो ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, ये 5 के 5 जो डी ऑर्बिटल्स है इनकी जो डी जनरेसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब मेटल लिगेंड की तरफ जाएगा दोनों के बीच में रिपल्शन होगी। रिपल्शन के कारण ये जो डी जनरेसी इनकी वो खत्म हो जाएगी, ये नॉन डी जनरेटेड बन जाएंगे। याद रखिए ये दोनों नॉन डी जनरेटेड हो जाएंगे। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह से मूवमेंट होगी देखिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करते हैं इनको, ये वाले इनको बोला जाएगा T2G। ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं, टेट्रा की नहीं। और इनको बोला जाएगा EG। इनको बोला जाएगा EG, ये वाले T2G। अब जब देखिए रिपल्शन हो गई, अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब एक बार लिगेंड और मेटल की आपस में जो है वो रीच बढ़ती है, अप्रोचेस टुवर्ड्स ईच अदर, तो ऑक्टाहेड्रल हमेशा अलोंग द एक्सिस रीच होगी। अलोंग द एक्सिस याद रखना है आपने, अलोंग द एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड आपस में अप्रोच करेंगे अलोंग द एक्सिस, मतलब EG। अब समझिए, देखिए थोड़ा टिपिकल है बट इंटरेस्टिंग भी है। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब दोनों अलोंग द एक्सिस रीच करेंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो मैं यहां पे आपको स्प्लिटिंग बताने लगा हूं अलोंग द एक्सिस होने से क्या होगा। देखिए जरा, मैंने पहले बोला लेक्चर थोड़ा स्लो पेस पे चलेगा। देखिए अब होगा क्या, यहां पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग शो करने लगा हूं स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये हमारे पास 1 2 3 और 5, राइट। dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये हमारे पास 5 है। ये कौन से है? डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी क्या है? सेम एनर्जी। बात को समझिएगा। अब जब अलोंग द एक्सिस जाएंगे तो ये जो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्बिटल्स आएंगे स्टूडेंट्स 1 2 3 4 और 5, ये नॉन डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ये एवरेज एनर्जी वाले, इनकी एनर्जी सेम नहीं होगी, डजंट हैव सेम एनर्जी। यहां से समझिए, अब अलोंग द एक्सिस है, मतलब अब होगा क्या, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स
की स्प्लिटिंग एनर्जी के विद रिस्पेक्ट टू होगी वो किस तरह से होगी। देखिए एनर्जी किसकी बढ़ गई, Eg की। यहां पे क्या है हमारे पास T, ये आ गए T2g, ये वाले ऑर्बिटल्स क्या आ गए हमारे पास T2g, ये कौन से आ गया Eg, राइट। अब देखिए ये जी dx² माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया dz², ये वाले कौन से है dxy dyz और ये dzx। अब सुनिए यहां पे सुपर ट्रिक काम करेगा, एक चेक करिए T2g की एनर्जी ज्यादा है इसकी कम। अब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों के उसे क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये क्या होगी, ये डेल्टा नॉट, नॉट का मतलब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है। अब समझिए ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक है क्या, देखिए यहां पे कितने ऑर्बिटल्स हैं 5 और इसके ऊपर कितने हैं 2। अब इसकी एनर्जी कम है तो माइनस में ले लीजिए। अब यहां पे कितने हैं 5 और इसके ऑपोजिट कितने हैं 3, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है तो पॉजिटिव में ले लीजिए। तो ऑक्टाहेड्रल जब हम कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग करेंगे तो वैल्यूज ये आएंगी। और ऐसे आपने किस तरह से बनाना है इनको, ये अलोंग दी एक्सिस होने के कारण ये इसकी एनर्जी ज्यादा है। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब इसको एक बार देख लो अच्छी तरह से। अब देखना किस तरह से हम टेट्राहेड्रल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अभी मैं इसको एज इट इज ही रहने देता हूं ताकि आप थोड़ा समझ लें। देखें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देखो स्टूडेंट्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, यहां पे इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच होगी। इन बिटवीन एक्सिस जो लाइगेंड और मेटल की अप्रोच होगी वो अलोंग दी एक्सिस नहीं होगी, इन बिटवीन दी एक्सिस होगी। इट मीन्स जो हमारे पास ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले ये 3 ऑर्बिटल्स हैं dxy dyz और dzx, ये हमारे पास जो है इनको हमने क्या बोला, हमने बोला T2g ये बोला। और ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं dxy माइनस वाई स्क्वायर dz², इनको हमने बोला Eg। तो इनमें से एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग करवा के आपको दिखाने लगा हूं। देखिए आपने देखना है इन बिटवीन एक्सिस, अब देखते रहिएगा आप। अब हम स्प्लिटिंग करवाने लगे हैं स्टूडेंट। देखिए इसे हम एज इट इज ही रखेंगे। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 5 d ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे 1 2 3 5 dxy dyz dzx xz dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz²। ये कौन से है, डीजनरेटेड, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। बात को समझिएगा। अब जब ये स्प्लिट करेंगे, समझते रहिए, जब ये स्प्लिट करेंगे तो ये नॉन डीजनरेटेड हो जाएंगे 1 2 3 5, ये आ गया नॉन डीजनरेटेड, राइट। नॉन डीजनरेटेड है, इनकी एनर्जी सेम नहीं है। अब ये ब्रेक डाउन करने लगे, मैं इसके साथ ही इसको यहाँ पे जोड़ने लगा हूं। देखिए अब होगा क्या, देखिए नहीं तो दोबारा बना देते हैं। देखो अब क्या होगा, अब इन बिटवीन एक्सिस है, मूवमेंट हुई। इन बिटवीन एक्सिस का मतलब है कि जो T2g वाले हैं वो एनर्जी उनकी ज्यादा हो जाएगी। यहां पे ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, dx² माइनस वाई स्क्वायर dz², ये कौन से Eg, ये कौन से T2g dxy dyz dzx, राइट। अब समझिए इनमें जब कभी आपने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स करना है तो आपने G नहीं लिखना दोनों केसेस में, इसको T2 लिखना है, इसको E लिखना है। बस यही फर्क है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में। और इनमें जो डिफरेंस है एनर्जी का, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, हम लिखेंगे डेल्टा T। अब इसका ट्रिक मैंने आपको बताना है, ये देखिए
ये ट्रिक क्या है, हम एक और कलर यूज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 5 d ऑर्बिटल्स हैं डिवाइडेड बाय इसके ऑपोजिट कितना है, इसके ऑपोजिट कितना है 3, तो ये इसकी एनर्जी कम है, ये माइनस आ जाएगा। ऊपर वाला 5 डिवाइडेड बाय ऑपोजिट कितना है 2, यहाँ पे प्लस। तो ये ओवरऑल हमने क्या देखा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। अब देखिए कभी भी क्वेश्चन आ जाए आप फंस नहीं सकते इनमें। क्लियर हो गया। जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो एनर्जी किसकी ज्यादा, एनर्जी Eg की ज्यादा, ठीक है, और स्प्लिटिंग किसकी हो गई, T2G की। फाइन। जब हम टेट्रा की बात करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, तो इनमें एनर्जी उल्टी हो जाएगी। देखिए यहां पे क्या आएगा T2 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास अकेला E। ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अलोंग दी एक्सिस जाना है, टेट्राहेड्रल में हमने इन बिटवीन दी एक्सिस जाना है। तो यही सारा जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है हमने इधर करवा दिया। अब कोई भी इनमें से क्वेश्चन आएगा आप उसमें फंसने वाले नहीं है। देखिए हमने लॉन्ग वीडियोस डालना बंद कर दिया था काफ़ी, मतलब के कह लो काफ़ी मंथ्स तक, तो फिर से शुरू की हुई हैं, तभी हमारे जो व्यूज़ है काफ़ी कम हो गए हैं। तो आपसे यही है कि आप इनको शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो यहाँ तक कि हम आपको करवाने लगे हैं, कल फिर नई वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू।